Hello students, welcome to Mid Benches classes. Welcome. So as you know, we have completed all lessons of Max 1 and Max 2. So आज से हम importance questions करना start करेंगे. So today let's start with lesson number 1, that is linear equation in two variables of Max 1. So हम पहले सब questions को mark कर लेंगे according to exercise and then धीरे धीरे आपको मैं जो questions mark करके दिए हैं 1 to 1 मार्किंग क्वेश्चन सॉल्व करके विथ एन इजी मेथड जिससे आपको समझ में आए और जो आपको इजी पड़े एग्जाम में करने के लिए उस तरीके से करना स्टार्ट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. सो एज यू सी in your page number 1, there is a table. Complete the following table. In this you have to tell whether it is a linear equation or not. See, हो सकता है MCQs में इसके क्वेश्चंस आए, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है. तो ये एक्टिविटी तो हमें करनी है. बुक के कोई भी एक्टिविटी हमें छोड़ना नहीं है. तो ये याद रखिए, जितने भी एक्टिविटी आपके सॉल्व एग्जाम्पल्स में होंगे या एक्टिविटी में दिया होगा ये सब हम सॉल्व करेंगे. फाइन, दैट इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. वो हमें छोड़ना ही नहीं है. फाइन, अब आगे चलते हैं. ये मार्क कर लीजिए एक्टिविटी 1. फाइन, उसके बाद ये एग्जाम्पल का 1 क्वेश्चन. ठीक है, ये मार्क कर लो. यू कैन डू बाय एनी मेथड. ठीक है, हमें जो से मेथड्स आता है आपको ये करके कर सकते हो. तो डू लाइक दैट. फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 का. देन सेकेंड क्वेश्चन दैट इज़ एक्टिविटी, वो भी आपने करना है. ये मैंने बोला कि हमें छोड़ना नहीं है. एंड थर्ड एग्जाम्पल ऑफ योर पेज 3. ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हो गए. उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 1.1 में आएंगे. प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में जो आपको एक एक्टिविटी दी है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये मार्क कर लो. उसके बाद क्वेश्चन 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन में से हम क्वेश्चन नंबर 2 मार्क करेंगे. ये मार्क कर लीजिए. देन क्वेश्चन नंबर 3 मार्क इट. क्वेश्चन नंबर 6 मार्क करो. एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 ये तो पक्का करो. इसमें से ये 7, 8 या क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 इसमें से कोई ना कोई एक सम तो कंपलसरी आपके एग्ज़ाम में होगा. तो ये हो गया आपके क्वेश्चन पेज नंबर 5 तक के इम्पोर्टेंस. तो हम स्टार्ट करते हैं. जितना आज हमने मार्क किया है वो कोशिश करेंगे 2-3 सम या पूरी करें, बट पॉसिबल तो नहीं होगा, बट विल स्टार्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी. तो आपको एक्टिविटी में इक्वेशन दिया गया है, आपको बताना है कि इज दैट इक्वेशन इज अ लीनियर इन 2 वेरिएबल्स और नॉट. अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है करके. ठीक है, इफ़ यू सी हियर 4m + 3n = 2l, ये कैसा है, ax + by = c ना. तो यस इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन. अभी लीनियर इक्वेशन कब होगा, जब जो m का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो. ठीक है, 0 ना हो, प्लस इसका इंडेक्स हमेशा 1 होना चाहिए. लीनियर मीन्स 1. सो यस इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन. वाई? बिकॉज डिग्री इज 1. आया समझ में? ये आपका फर्स्ट ये है. अब सेकेंड में आपको दिया है 3x² - 7y = 30. 3x². अभी हमने कहा कि आपका इंडेक्स जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए. यहाँ इंडेक्स क्या है, डिग्री क्या है, 2 है. तो ऑब्वियसली ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. यहाँ रीज़न होगा नो, बिकॉज डिग्री इज 2. क्लियर दिस मच. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज √2x - √5y = 16. नाउ यहाँ डिग्री क्या है, x का 1 है ऑब्वियसली. तो ये क्या है, यस इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज डिग्री इज 1. क्लियर दिस मच. फोर्थ वन में 0x + 6y - 3 = 0. वॉट आई टोल्ड कि a जो है ये कभी भी ऐसा कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. सो नो, इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ x वेरिएबल नहीं है. 0 × x इज 0. तो यहाँ वेरिएबल नहीं मिलेगा, खाली एक ही वेरिएबल मिलेगा. तो ये इसलिए लीनियर इक्वेशन नहीं है. ओनली 1 वेरिएबल इज देयर, दैट इज y. क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ में 0.3x + 0y - 36 = 0. अगेन यहाँ
आपको एक ही वेरिएबल मिल रहा है जो कि हमको एक्स और वाई दोनों चाहिए, ठीक है। सो यहाँ अगेन ये क्या हो जाएगा, नो, यहाँ रीजन आएगा ओनली वन वेरिएबल इज एक्स, ठीक है। इतना पार्ट क्लियर। नाउ सिक्स्थ में आपको दिया है 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। सो ये 4/x है। अगर x ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ हमें नेगेटिव में इंडेक्स मिलेगा, नो, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? द डिग्री ऑफ वेरिएबल is -1. Clear? Now seventh one is 4xy minus 5y minus 8 equal 0. अब x एंड y 1 + 1 2 हो गया, तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो गया, नहीं हो गया रिडक्शन, बिकॉज द डिग्री ऑफ एक्स वाई इज 2। तो ये एक्टिविटी आपको क्लियर हो गई। तो दिस वॉज योर एक्टिविटी। लेट प्रोसीड टू एग्जाम्पल 1 ऑफ पेज नंबर 2। ओके, तो जो क्वेश्चन है वो क्या है, 5x minus 3y is equal to 8 and 3x plus y is equal to 2. So our first equation is 5x minus 3y equal 8. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। and 3x plus y equal to 2. This is your second equation. Now here हमें देखना है कि पहले पॉजिटिव नेगेटिव नंबर कोई है क्या। तो अगर आप देखो y का एक पॉजिटिव नेगेटिव है, बट इनके वेरिएबल सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके वेरिएबल सेम करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। सो व्हाट विल बिकम, ये हो जाएगा 9x प्लस 3y इक्वल 6। इसको आप थर्ड दे दो। अब क्या करोगे, नाउ ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड थर्ड इक्वेशन इज व्हाट, 9x प्लस 3y इक्वल टू 6। ऐड करना, ये चला गया, 8 प्लस 6 14, 9 प्लस 5 इज 14, देयरफॉर x इक्वल 14/14, 14 1 ज़ा 14। तो आपको x क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब आप क्या करोगे, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे कोई भी इक्वेशन में और आपको y ढूंढना है। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। सो व्हाट इज अवर इक्वेशन, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, देयरफॉर 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू, देयरफॉर 3 प्लस वाई इक्वल टू, देयरफॉर y इक्वल 2 माइनस 3, देयरफॉर y इक्वल -1। तो हमें क्या मिल गया, therefore x equal 1 and y equal -1 is the solution of the equation। नहीं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, xy equal 1 and -1 is the solution of the equation। clear this much? तो ये आपका example 1 था। fine, let's proceed to example 2 now। Now example 2 is an activity based question. It is given 3x plus 2y is equal to 29 and 5x minus y is equal to 18। फिर आपको दिया है 3x plus 2y equal 29, this is your equation 1, and 5x minus y equal to 18 is equation 2। clear? So क्या किया, अभी यहाँ +2 है, यहाँ -y है, तो हमने सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 5x इंटू 2 माइनस वाई इंटू 2 इक्वल 18 इंटू 2। तो इट विल बिकम 10x माइनस 2y इक्वल 18 2 इज 36। ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया। अब आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। अब इक्वेशन 1 और 3 ऐड किया तो क्या होगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 29 प्लस 10x प्लस, सॉरी माइनस इधर, माइनस
2y इज़ इक्वल टू 36। ऐड करना है, ये चला गया, ये हो जाता है ये हो जाएगा 13x, ओके, और ये हो जाएगा 65। 9 + 6 15, 3 + 2 5, 5 + 1 6, ओके। सो अब ये 13 5 इज 65, तो देयरफॉर आपको x क्या मिल गया, 5 मिल गया, डायरेक्ट किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है x = 5 इन इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करना है। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x + 2y इज़ इक्वल टू 29। देयरफॉर 3 × 5 + 2y इज़ इक्वल टू 29। हाँ, 3 5 इज़ 15 + 2y इज़ इक्वल टू 29। देयरफॉर 2y = 29 - 15। देयरफॉर 2y = 4 1 14। देयरफॉर y = 2 7 14, y = क्या मिल गया, 7। सो आपके पास आंसर क्या है, x and y इज़ इक्वल 5 and 7 is a solution. Clear this much? So this was your example 2 from page number 3. अब चलते हैं example 3 की तरफ। Now in example 3 it is given 15x + 75 = 21, given equation 1, and दूसरा है 17x + 15y = 11। इसको इक्वेशन 2 दो। अगर आप देखो यहाँ नंबर इंटरचेंज हुआ है, यहाँ 15x + 75y है और यहाँ 17x + 15y है। सो पहले तो हम इसको पहले ऐड करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो इक्वेशन मिलेगा उसको अगेन ऐड करेंगे एंड देन विल गेट द आंसर। सो नाउ व्हाट वी विल डू, विल ऐड इक्वेशन 1 and equation 2. So equation 1 है 15x + 17y is equal to 21. Here 17x + 15y is equal to 11. हाँ, प्लस करना है आपको, इट्स इक्वल 33। हाँ, ये हो जाएगा, सॉरी 32x + 32y। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय 32, ठीक है। तो 30 से डिवाइड कर तो क्या हो गया, x + y इज़ इक्वल टू 1 मिल गया। इसको थर्ड इक्वेशन दे दो। इतना पार्ट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1 से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। सो अगेन आप क्या लिखोगे, 15x + 17y is equal to 21 and 17x + 15y is equal to 11। सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस साइन आएगा सब जगह, ये हो जाएगा 0 1, ठीक है। इट विल बिकम 2y, इट विल बिकम -2x, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। हाँ, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों, बोथ द साइड बाय, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। अगर 2 से डिवाइड किया आपको मिल जाएगा -x + y = 5, गिव इट 4, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड इक्वेशन 3 and 4। ऐड इक्वेशन 3 and 4, ठीक है। तो 3 इक्वेशन क्या है, x + y = 1, ये हो जाएगा -x + y = 5, ये चला गया, 2y = 6 मिल गया, फाइन। सो देयरफॉर y = 6/2, 2 3s are 6, आपको y क्या मिल गया, 3। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट y = 3 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या है, x + y = 1, देयरफॉर x + 3 = 1, देयरफॉर x = 1 - 3, देयरफॉर x = -2। तो x क्या मिल गया, -2, y क्या मिल गया आपको, 3। तो आवर आंसर इज xy = -2 and 3 is the solution of equation. Clear this much? So this was your example 3. तो होप जो भी आज मैंने सिखाया आपको इतना समझ में आया हो। जो बाकी के हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 के जो मार्किंग की है वो कल कंटिन्यू करेंगे,
Till then, please do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Take care. Bye.